कभी कभी ना एक छोटी सी चूक पूरा दिन खराब कर देती है। आज मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। आज का दिन इतना खराब था, पता नहीं किसकी नजर लग गई थी। मम्मी बोल रही थी मार्केट चलते हैं, मैंने बोला चलो ठीक है लेकिन वहां जाके जो हुआ वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मार्केट से कुछ सामान ले लिया था, कुछ और लेना था। हम वापस आ रहे थे, मैं और मम्मी स्कूटी पे थे। मेरे आगे वाली जो कार थी वो भी रुकी हुई थी, मैं भी रुकी थी, क्योंकि इतना बड़ा रोड नहीं था वो, और सामने से कार भी आ रही थी। तो जो मेरा पैर नीचे था ना, तो उस कार वाले ने इतना छोटा कट लिया कि मेरे 3-4 उंगलियों पे उसने पिछला टायर अपना चढ़ा दिया। और जब मम्मी चिल्लाई ना, जब उसने जाके अगर मम्मी नहीं चिल्लाती ना तो फिर मम्मी के भी लगती। मेरे तो लगी गई थी, पैर में भी लगी थी, उंगलियों में और पिंडी में भी लग गई थी। वो तो कार वो स्लो थी, अगर तेज होती तो पता नहीं क्या होता। सच में मैं और मम्मी तो शॉक हो गए कि ये क्या हो गया, इस कार वाले को बिल्कुल नहीं दिख रहा क्या। फिर मम्मी ने कार रोकी, लेकिन उन अंकल ने अपनी गलती तक नहीं मानी, और उनकी वाइफ भी थी उनके साथ, और उनकी एज ना 50-60 के करीब होगी। बट एक बार भी ये नहीं बोला कि सॉरी भाई हमसे गलती हो गई, ये वो कुछ नहीं, बस अपने से मतलब है और दूसरे से कोई मतलब नहीं, चाहे वो मरे चाहे कुछ हो। फिर हमने घर बताया कि फिर पापा जी भाई बोलते हमें बताती, तूने हमारे पास फोन क्यों नहीं करा, हम बताते फिर उसको। फिर घर आके मम्मी ने पैर में आइडेक्स लगा दी थी और फिर पट्टी बांध दी थी, और फिर रात को भाई ने पींडी की नस ठीक करी क्योंकि उसमें ज्यादा दर्द हो रहा था फिर। और भाभी किचन में मोमोज बना रही थी, क्योंकि पत्ता गोभी रखी थी वो खराब जाती, तो भाभी ने स्टफिंग बना ली थी, पत्ता गोभी डाली थी, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, अजीनोमोटो सॉल्ट, और उसको फ्राई करके घी में, और उसको बना के भाभी ने तैयार कर दिया। अब मोमोज बन रहे तो मोमोज की चटनी भी बनेगी, तो फिर भाभी ने 3 टमाटर लिए थे, 4 से 5 लाल मिर्च ली उनको बॉईल होने के लिए रख दिया था, थोड़ी सी प्याज कट कर ली थी, लहसुन छील लिया था, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी ले ली। फिर कढ़ाई में थोड़ा सा घी लिया, उसमें लहसुन डाल दिया, फिर उसमें डाल दिए थे प्याज, टमाटर, लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी, फिर सब कुछ अच्छे से मिक्स किया, और फिर उसको मिक्सी जार में डाल दिया था ठंडे होने के बाद, और उसको बिल्कुल फाइन एकदम पेस्ट बना लिया था। लो जी, मोमोज की चटनी बनकर रेडी हो गई। और मेरे पैर में लगी हुई थी तो भाभी ने मना कर दिया था कि आप रेस्ट करो, मैं अपने आप बना लूंगी। तो यहाँ भाभी मोमोज के लिए आटा मान रही थी, थोड़ा सा मैदा लिया भाभी फिर भाभी ने थोड़ा सा घी डाला, थोड़ा सा नमक डाला, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसका अच्छा सा सॉफ्ट डो बना लिया। कपड़ा ढककर थोड़ी देर रेस्ट पे भी रख दिया। फिर भाभी ने एक भगोने में 2 गिलास पानी डालकर उसको गर्म होने के लिए रख दिया था। फिर भाभी मोमोज के लिए लोई बेलने लग गई थी। फिर भाभी ने 1 चम्मच के करीब स्टफिंग फिल की और उसको मोमोज की शेप दे दी। ऐसे ही भाभी ने बहुत सारे मोमोज बना लिए। फिर भाभी ने ली चावल पसाने वाली, उस पर घी लगाया, फिर मोमोज रखे, फिर उसके ऊपर घी लगाया और उसको भगोने के ऊपर रख दिया था स्टीम होने के लिए, और फिर ऊपर से प्लेट ढक दी थी, 20 मिनट में स्टीम हो जाएंगे। लो जी, मोमोज बनकर रेडी हो गए स्टीम वाले। और फिर भाई को दे देते खाने के लिए, बहुत ही बढ़िया बताए। और फ्राइड वाले बनाए थे मम्मी के लिए। एक बात तो सच है, माँ जितना प्यार कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में। मम्मी लेकर आई थी हल्दी वाला दूध, थोड़ी सी डालकर, क्योंकि मुझे पसंद नहीं, और साथ में एक मेडिसिन भी दी कि तू सुबह तक ठीक हो जाएगी। जिंदगी में गलती किसी से भी हो सकती है, पर इंसान वही होता है जो अपनी गलती माने और दूसरे